हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 23 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले है प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, कौन से अभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 8,000 स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर घर जाकर लोगों में लक्षणों की जाँच करेंगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक कैंपेन चलाया गया था जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 8,000 स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें बनाई गई थी और वो टीमें घर घर जाकर लोगों में कोरोना वायरस के लक्षणों की जाँच करेंगी। तो ये अभियान कौन सा था? ये 4 ऑप्शंस हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन काल्पा विच हैज़ ब्रोकन द 28 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड? कल्पा में अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया है जिसने 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन है 13 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 19 डिग्री सेल्सियस। तो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र कल्पा में अधिकतम तापमान ने 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो जो टेम्परेचर नोट किया गया, अधिकतम टेम्परेचर था 19 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले 11 फरवरी 1993 को 18 डिग्री दर्ज किया गया था टेम्परेचर। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर देखा जाए तो नॉर्मल से 14 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और जो भी हमें मौसम विभाग की जानकारी देते हैं वो दी जाती है मेट्रोलॉजिकल सेंटर शिमला द्वारा। इसके डायरेक्टर हैं मनमोहन सिंह। इसके अलावा मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है वो शिमला के बीबरा हाउस में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे स्थित है? शिमला के बीबरा हाउस में या फिर क्लीफेंड एस्टेट में। बीबरा हाउस क्लीफेंड एस्टेट शिमला में स्थित है मेट्रोलॉजिकल सेंटर। ये हमारा वेदर मैप है हिमाचल प्रदेश का। देखिए, लाहौल स्पीति का जो रीजन है वेदर मैप के अकॉर्डिंग कीलोंग दर्शाया जाता है, किन्नौर को कल्पा और शिमला को शिमला ही, सिरमौर को नाहन, सोलन को सोलन ही, बिलासपुर को बिलासपुर ही। मंडी वाला एरिया सुंदरनगर बेसिस पे दर्शाया जाता है। कुल्लू और मनाली का अलग अलग शो किया जाता है और हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा का धर्मशाला और चंबा का चंबा ही शो किया जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ वन मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स इन स्टेट लेवल पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट्स कंपटीशन? राज्य स्तरीय पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में किस जिले ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मंडी। तो राज्य स्तरीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई थी हिमाचल प्रदेश में और ये ऑर्गेनाइज की गई थी पेंचक सिलाट एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी ये और ये मंडी के पडल मैदान में इसका आयोजन हुआ था। और मंडी जिले ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते, टोटल 22 स्वर्ण पदक जीते। सेकंड नंबर पर रहा बिलासपुर जिसने कि 9 स्वर्ण पदक जीते और थर्ड नंबर पर था कांगड़ा जिसने कि 6 स्वर्ण पदक जीते। इन विच विलेज विल द फर्स्ट शिव धाम ऑफ हिमाचल प्रदेश बी इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? हिमाचल प्रदेश का पहला शिव धाम मंडी जिले के किस स्थान पर होगा? ऑप्शन है कांगनीधार, रिवालसर, गोहर, सुंदरनगर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कांगनीधार। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट को शिव धाम बनाया जाएगा, इसे एज ए शिव नगरी डेवलप किया जाएगा और जो पहला शिव धाम है वो मंडी टाउन के कांगनीधार में बनाया जाएगा। अगर हम मैप में देखें, ये हमारा मंडी टाउन है जो कि ब्यास नदी के किनारे स्थित है और ये है सुकेती खड्ड और यहाँ पर है पड्डल मैदान और ये है कांगनीधार और यहाँ पे कांगनीधार में एक हेलीपैड भी है। इसके अलावा ब्यास नदी जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से आती है और ये है ओहल नदी जो कि ट्राइब्यूटरी है ब्यास नदी की। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कांगनीधार में हिमाचल प्रदेश के पहले शिवधाम में एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 फरवरी को शिवधाम की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2019 के वार्षिक बजट में शिवधाम के निर्माण का ऐलान किया था। बात करें अगर मंडी टाउन की, तो पहले इसे मांडव नगर के नाम से भी जाना जाता था और तिब्बती में इसे सहूर और जहूर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि मंडी का तिब्बतियन नाम क्या है और ऑप्शन में था जहूर। तो जहूर ऑप्शन में आए या फिर सहूर आए तो ये आंसर टिक कीजिएगा। सुकेत से मंडी का विभाजन हुआ था। साहू सेन का उनके छोटे भाई बाहू सेन से झगड़ा हुआ था और बाहू सेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी। 1527 ईस्वी में अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी। इसके अलावा मंडी रियासत के 10वें राजा थे राजा सिद्धि सेन।
उन्होंने मंडी शहर में 14 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिससे कि मंडी शहर को शिव नगरी के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा मंडी को कला व सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की। विच ब्रीड ऑफ चिकन विल बी रियर्ड इन हिमाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम? हिमाचल प्रदेश में पहली बार किस नस्ल के मुर्गे मुर्गी का पालन किया जाएगा? ऑप्शन है फ्रीजल, कड़कनाथ, नेकड नेक, असील। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कड़कनाथ। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार कड़कनाथ के मुर्गे मुर्गी का पालन किया जाएगा और जो पशुपालन विभाग है वो किसानों को कड़कनाथ मुर्गों मुर्गियों की 25-25 चूजे निःशुल्क देगा और बाजार में एक चूजे का मूल्य 70 से 150 रुपये तक मिलता है। इसके अलावा अगर कड़कनाथ मुर्गे की पहचान करनी हो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका रंग काला होता है। इसके अलावा इसकी कगली, टांगे और आंखें भी काले रंग की होती हैं और इसका वजन 1 से 1.5 किलो तक रहता है और इसका मांस भी काले रंग का होता है। और जो कड़कनाथ मुर्गा है इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये बात भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग गोपालपुर जू? गोपालपुर चिड़ियाघर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह कांगड़ा जिले में स्थित है, यहाँ पर एशियाई शेर शेरनी का जोड़ा मौजूद है, इसके नज़दीक से बनेरखड़ बहती है। तो ये 3 पॉइंट हैं और ऑप्शंस ये हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। तो जो गोपालपुर चिड़ियाघर जू है ये कांगड़ा जिले में स्थित है और यहाँ पर एशियाई शेर शेरनी का जोड़ा भी मौजूद है। इसके अलावा इसके नज़दीक से बनेरखड़ भी बहती है। अगर मैप में देखें, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर है कांगड़ा और ये है गोपालपुर जू, ये है चामुंडा और ये है बनेरखड़। बनेरखड़ जो है वो गोपालपुर जू के नज़दीक से बहती है। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, कौन से अभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 8,000 स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर घर जाकर लोगों के लक्षणों की जांच करेगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिम सुरक्षा अभियान। तो हिम सुरक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश में चलाया गया था। 24 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी घोषणा की थी और ये जो कैंपेन है 25 नवंबर से 27 दिसंबर 2020 तक चलाया गया था। हिमाचल प्रदेश का आयुर्वेदा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट और सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा जितने भी NGOs हैं सभी की कोलैबोरेशन से इस अभियान को चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो घर घर जाकर ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह के लक्षण वाले लोगों की जांच करेंगे कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं है। और इस अभियान के अंतर्गत 8,000 हेल्थ वर्कर्स की टीमें बनाई गई थी और हर एक टीम में 2 मेंबर्स थे और जो भी डाटा है वो कलेक्ट करके मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड किया जाता था और जो सैंपल्स हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाता था और अगर किसी की जो सैंपल हैं उनमें कोरोना वायरस पाया जाता था तो उन्हें फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी दी जाती थी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।